हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सॉडस्ट और जो हमने सॉडस्ट में उगाए हैं मशरूम, और एक्चुअली हम जो पहले उगाते थे इसमें कुटार में, उसमें क्या फ़र्क है। एक्चुअली पता है क्या, सॉडस्ट में ना जो मशरूम उगते हैं बहुत स्लो उगते हैं। इसको 1 मंथ से भी ज़्यादा हो गया है। इस बेसिकली इनमें तो 22 या 25 दिन में ही आपको ट्रिगर होना शुरू हो जाता है, चीज़ें होता है। अगर अर्ली ट्रिगर में आप डालते हो तो फिर वो 18 दिन में ही आपको पता है कि इसमें जो होता है वो ट्रिगर हो जाता है। मैं बैग यहाँ पे रख देता हूँ। 18-19 दिन में ही इसमें ट्रिगर हो जाता है। बट इसमें जो होता है ना सॉडस्ट में, इसको पूरा 1 महीना लगता है प्रोडक्शन आने में, और ये टाइम का डिले भी है। और सेकंड थिंग ना, इसके जो डेंटल होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। इतने स्ट्रांग डेंटल के कारण ना जो सामने वाला खाने वाला होता है, जिसको चाहिए होता है क्या ऑयस्टर मशरूम, वो उसको ना टेस्ट अच्छी नहीं लगती। तो आप भी ना कभी सॉडस्ट में अगर करोगे ना, तो ये ध्यान में रखना कि सॉडस्ट में उगते कम है। और इसमें जैसे एग्जांपल ये सेम इसके साइज़ की बैग है, पर इसमें अगर जैसे ये 3-4 किलो की बैग है और ये भी 3-4 किलो की बैग है एग्जांपल के तौर पे, तो इसमें ज़्यादा उगता है, इसमें कम उगता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं और इसमें प्रोटीन जो होता है वो कम होता है। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन डालना पड़ता है। हमने यहाँ पे चोकर डाला है। चोकर डालने के बाद भी आप यकीन नहीं करोगे, हमारा ये जो पूरा सेक्शन था, यहाँ जैसे यहाँ पे आप पूरा सेक्शन दिख रहा है, ये ऐसा यहाँ पे भी था, यहाँ सारी जगहों पे था। बट हमारा एक गलती हो गई कि हम सॉडस्ट में शिफ्ट हो गए। तो ये सारे जो उसमें वो जो वेट है ये इतना हेवी होता है, उसके कारण ये कहाँ का ना स्ट्रक्चर ही टूट गया। और ये जो पूरा जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यहाँ सारे पूरे इसमें सॉडस्ट के ही भरे हुए थे। आप यकीन करोगे, पूरा का पूरा सॉडस्ट इतना ख़राब हो गया हमारा। सिर्फ इतने ही सॉडस्ट के बैग बचे हैं, और इनमें भी कुछ अपने इसके बैग है, क्या बोलते इसको तो कुटार के बैग है। बाकी सारे के सारे सॉडस्ट के बैग एक्चुअली हमारे ख़राब हो गए, और यही कारण हुआ, और हमने फेंक दिया उसको बाद में फिर। और कभी भी आप अगर सॉडस्ट में शिफ्ट होना चाहते हो और ये करना चाहते हो, तो आप ना संभाल के करो, एक्सपेरिमेंट करो। हमने सरप्राइजिंगली हमने भी एक्सपेरिमेंट किया था। हमने 50 बैग को लेके एक्सपेरिमेंट किया था, और हमारे 50 के 50 सॉडस्ट के बैग अच्छे निकले। इसलिए फिर कॉन्फिडेंस आया, और फिर हमने सॉडस्ट को ही पूरा ये कर लिया। बट टेक्निकली इतना ब्लंडर हो गया वो चीज़ की, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। आप यकीन नहीं करोगे, हमारा पर डे का प्रोडक्शन 25 kg था, बट वहाँ से ना डायरेक्ट चेंज होके अभी 5 या 6 किलो पे आ गया पर डे का प्रोडक्शन। और इतना बड़ा मार्केट जो बनाया था हमने नागपुर में, वो एक्चुअली कम हो गया। तो वो वही गलती हुई आपसे भी, मेरे से भी। आप भी सोच समझ के फिर उस चेंज करना। कभी डायरेक्ट में चेंज मत करो। हमने भी डायरेक्ट चेंज नहीं किया था, बट पता नहीं हमारा लक अच्छा नहीं था शायद, इसीलिए वो ख़राब हो गया। बट पर आप देख लो फिर अच्छे से एक सॉडस्ट के बारे में आप थोड़ा और डिटेल जानकारी लो, और फिर जाके आप सॉडस्ट में शिफ्ट हो। मुझे लगता है कि सॉडस्ट से कहीं गुना अच्छा है कि हम कुटार, जो व्हीट स्ट्रॉ है कुटार इसका, उसी में रहे, ताकि ना ज़्यादा प्रोडक्शन आ जाए। आप फाइन हो जाओगे उसी एक चीज़ में अगर हमेशा हमेशा डालते करते जाओगे। ये एक जो हमने गलती की, इसकी इतनी बड़ी सज़ा मिली हमें। ना प्रोडक्शन आया, ना कॉस्टिंग आई, ना पैसे मिले, और डिस्ट्रीब्यूटर भी चले गए। मतलब इतना जो पूरी मेहनत, जो पूरी वक्त की मेहनत थी, वो सारी वेस्ट हो गई। फिर हमने थोड़ा सा ब्रेन गेम खेला। एक्चुअली हमें लगा कि प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, तो हमने कुटारी लाया, कुटार में ऐसी बैग में बनाया। ये बैग इसीलिए बनाए ताकि इसमें से 1-2 फ्लश हम निकाल के इसको फेंक सकते हैं, ताकि तकलीफ़ ना हो अपने को। ये हमने पूरा ये लाया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बनाया हुआ है, वो यहाँ पे बना हुआ है, वो थोड़ा ऊपर भी है, नीचे भी है। तो अब है एनफ प्रोडक्शन इसलिए डाले हमने, ताकि अगर सडनली जब आएगा प्रोडक्शन, तो हम यहाँ वहाँ जाके अपने बता सकते हैं कि नहीं अभी प्रोडक्शन कंटिन्यू हो रहा है करके। तो आप भी ध्यान में रखो कि डायरेक्ट ना चेंज मत करो चीज़ों को, डायरेक्ट चेंज मत करो, वो बहुत तकलीफ़ देता है चीज़ें। और दूसरी बात ना, इसमें ना प्रोटीन की बहुत कमियाँ होती है। तो इसमें हम चोकर डालते हैं बराबर, पर चोकर डालने के बाद भी व्हीट स्ट्रॉ इतना प्रोटीन नहीं आता, मैं आपको बता दूँ। तो ये जो होता है, जैसे ये अगर तुम्हें 200 ग्राम या 300 ग्राम 400 ग्राम एक इसमें देता है ना, तो ये डायरेक्ट हाफ 200 ग्राम में आ जाए। कई बार तो 100 ग्राम में भी आता है, ये 100 ग्राम भी देता है ये। तो आप भी इस बात का ध्यान रखो कि व्हीट स्ट्रॉ में ना सॉडस्ट में ना आपको प्रोडक्शन कम आएगा रैदर देन व्हीट स्ट्रॉ से। तो ये अल्टीमेट ना 4 रुपीज़ 5 रुपीज़ का गिरता है सॉडस्ट, बट
फिर भी ना ये प्रोडक्शन लॉस के कारण आपको नहीं पूरा आएगा। तो आप कभी भी ना सॉडस्ट में शिफ्ट होने से पहले 10 बार सोचिए और अच्छे से आप अपना प्रोडक्शन बनाइए। एक ही चीज़ को अगर मास्टर करते हो आप, तो हो सकता है कि आपको इससे उतनी तकलीफ़ होती भी नहीं जैसे हमें तकलीफ़ हुई थी अगर मास्टर नहीं किया है तो। जैसे हम लोग एक्चुअली मास्टर हो गए थे उस चीज़ में, हमने अच्छा खासा प्रोडक्शन बनाया था, किलो 25 kg पर डे जा रहे थे, तो ये भी हुआ था। हमने तो सॉडस्ट में ये छोटे बैग्स भी बनाने की कोशिश की थी और ऐसे ही छोटे बैग्स भी ख़राब हो गए बहुत सारे। ये तो कोई इतना ये यहाँ पे एक उगा बोलना, बट यहाँ पे ऐसे छोटे 3-4 ये देखो इतने ही बैग बचे, 2-4 ऐसे देखो तो। बाकी सारे सॉडस्ट के ऐसे बैग फेंकने पड़े क्योंकि वो सारे ख़राब हो गए। तो आप अगर शिफ्ट करते हो या चीज़ करते हो तो आप अच्छे से देखो, समझो, जानो, एक्सपेरिमेंट करो, 2-4 बार एक्सपेरिमेंट करो, फिर जाके आप चेंज करना। ऐसे ही चेंज मत करो क्योंकि हमारा जो नुकसान हुआ वो आपका भी होगा। यहाँ पे थोड़े ये देखो 25-11 की ये जो बैग है सिर्फ यहाँ पे आप मसलन रन हो रहा है, बाकी जगह बराबर हो ही नहीं रहा। बट अपने जो इसमें होता है कुटार में, इसमें बहुत स्मूथली रन होता है विदाउट अ डाउट। मतलब इससे ज़्यादा स्मूथ रन ना कभी आपको दिखेगा भी नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बैग देखो, ये बैग देखो, इसमें आपको दिख रहा होगा ऐसे माइसिलियम रन होते हुए धीरे धीरे धीरे। ये बैग ऐसे बनाने के लिए इसको इतना वक्त लग जाता था, 15-16 दिन, तो उससे ऐसे उसमें ऐसा लगता था कि उसी में जा रहे हैं क्या। मतलब बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो आप भी ध्यान में रखो कि शिफ्ट मत हो, डायरेक्ट शिफ्ट मत होना, पहले आप देख लो। और सेकेंड थिंग ना, मुझे बहुत लोगों का यहाँ पे जो नागपुर में है, इनको बहुत लोगों को तकलीफ़ हो रही है कि ठंड के कारण कैसे करें। एक्चुअली ठंड के कारण ना उनके पूरे ऑयस्टर मशरूम काले पड़ रहे हैं, तो सभी का हो रहा है। बट मेरे देख पा रहे होंगे, मेरे तो ये इसके कारण है कि ये जो सॉडस्ट होते हैं ना थोड़े ब्लैकिश पैदा होते हैं, ये वाइट नहीं होते। तो इसी के कारण मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है। बट मेरे जो बाकी के मशरूम है जो सॉडस्ट में नहीं आए हैं, जिसका सेकंड फ्लश और थर्ड फ्लश है, उसमें उतनी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, वो जैसे कैसे वाइट ही मशरूम आ रहा है। तो आपके अगर ये प्रॉब्लम आ रहा होगा ना, तो आप उसको थोड़े कंट्रोल एनवायरनमेंट में लाओ। कंट्रोल एनवायरनमेंट में लाओगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड सेकंड थिंग ना, आपको ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं हो रही नागपुर में। आप कितना भी ट्राई कर लो, ह्यूमिडिटी मेंटेन करने में बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को। तो ऐसे स्किल में क्या करना ना, आपकी जो रूम है उसको थोड़ा डिवाइड कर लो। आपको जितना डिवाइड करोगे ना, उसके रिलेटिव ह्यूमिडिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है। और उसको जो पोते से कर लो या फिर किसी चीज़ से कर लो, कॉटन जो भी मिलेगा आपको उससे कर लो, जिसमें पानी सोख के रहता है, पकड़ के रहता है, और वो लगा दो। तो होता क्या है ना, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और उसको कंटिन्यू पानी रखो, ट्रिपिंग पे रखो पानी, तो कंटिन्यू आपको ये मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आपको अगर आपको ठंडी में परेशानी हो रही है तो हाँ, बहुत ज़्यादा ठंडी में तो फिर वो निकलता नहीं है, मशरूम ही नहीं होता। जिसका फर्स्ट फ्लश है शायद उसका निकल भी जाएगा, पर सेकेंड और थर्ड फ्लश में बहुत तकलीफ़ होती है हर एक को। तो अगर आपका सेकेंड और थर्ड फ्लश में फंसे हुए हैं तो फिर आपको ना कंट्रोल एनवायरनमेंट में उसको लाना पड़ेगा। जैसे अपना दोपहर की ना धूप निकलती है नागपुर में थोड़ी हल्की सी, बाद में टेम्परेचर डाउन हो जाता है रात को, बट दोपहर में थोड़ी धूप निकलती है। तो आप हो सकता है तो अगर उस धूप को कैसे भी करके अगर दे सकते हो तो शायद आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। आप वैसा कर लीजिए कि जो आपका शेड बना होगा वहाँ पे आप अगर धूप या टेम्परेचर उसकी गर्म हवा दे सकते हो तो आपका ह्यूमिडिटी भी मेंटेन होता है और टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। एक्चुअली ह्यूमिडिटी वो इटसेल्फ मेंटेन कर लेता है जब टेम्परेचर डाउन होता है, अप होता है थोड़ी देर के लिए। तो आप ये देख लो, आपको अगर ये प्रॉब्लम आ रहा होगा तो उसका भी सोल्यूशन वही पे है। और बस आज के दिन इतना ही, यही बात मैं बताना चाहता था। मिलते फिर कल अगले ब्लॉग में। थैंक यू।